तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू इम्पोर्ट स्टूडेंट्स इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स को बल्क में कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक्सेल सीट में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे पास बल्क में अवेलेबल होता है। तो या तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होता है कि या तो आप कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे और वन बाय वन वो स्टूडेंट्स की एंट्री करनी होगी, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि जितने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम CSV या फिर एक्सेल फॉर्मेट में रखेंगे तो उसको आसानी से हम किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे तो सारा डेटा एक साथ आपके सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम भी बचता है और सॉफ्टवेयर में आप आसानी से सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास वाइज यानी कि कोर्सेस वाइज इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं दोस्तों कि जब हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करेंगे अपने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में तो उसमें एक्सेल में कुछ फॉर्मेट्स हमें करने होते हैं, एक्सेल में कुछ अरेंजमेंट हमें करना होता है। तो एक्सेल का मैं आपको एक बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक भी देने वाला हूं। तो किस तरीके से ये सारा काम हम करेंगे, चलिए सब कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे लॉगिन। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड आपको बस देना है, एडमिन क्रेडेंशियल्स हमारा ओपन है, कैप्चा कोड देने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी क्या है कि हमारे सामने ये कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड यानी कि इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। और यहाँ तो आपको पता ही है दोस्तों कि आपको ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेज मैनेजमेंट के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। चलिए मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क और ऐसे जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं जो कॉलेज से रिलेटेड होता है, जैसे कि लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटीज, सर्टिफिकेट, फ्रंट CMS, एलुमनाई और रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आप बहुत ही इजीली इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कंप्यूटराइज कर सकते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हमने देखना है कि हम बल्क में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाले इस टैब पे। तो ये आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, जस्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का टैब है। यहाँ पर देखिए आपके पास सेकंड में ऑप्शन आता है स्टूडेंट एडमिशन का। और दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि स्टूडेंट एडमिशन हम कैसे लेंगे इसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में मिलते रहे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन लेना है तो वन बाय वन आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सारी चीजें अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप वन बाय वन स्टूडेंट की एंट्री ले सकते हैं। सिबलिंग्स कैसे ऐड करते हैं, अगर एक ही फैमिली के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है। तो आज हम लोग फोकस करते हैं कि अगर हमने बच्चों का एडमिशन जो है वो वन बाय वन ना करके हमने एक लिस्ट में लेना है, यानी कि बल्क में इंपोर्ट करना है ताकि सारी एंट्रीज एक साथ हो जाए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंपोर्ट स्टूडेंट में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और उसके बाद आपको स्टूडेंट एडमिशन वाला टैब मिलेगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट स्टूडेंट्स का, राइट साइड में आप ऊपर में देख सकते हैं क्लियरली। तो चलिए यहाँ पर इंपोर्ट स्टूडेंट्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्या है ना दोस्तों कि आप इंपोर्ट स्टूडेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन होकर के आ जाएगा जो कि आपको बताएगा कि ये जो CSV का फाइल फॉर्मेट है, आपका जो फॉर्मेट है वो इसी एक्सेल सीट में अरेंज होना चाहिए। तो जो कॉलम्स होते हैं, जो रोज होते हैं वो इसी पैटर्न में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप जैसे ही इंपोर्ट स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगी और यहाँ पर आपको डाउनलोड सैंपल इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है। ये राइट साइड में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आप जैसे ही डाउनलोड सैंपल इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एक्सेल फाइल है ये यहाँ पर इंपोर्ट होकर के आ गया है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड जो हो रखा है इसको ओपन कर लेना है आपको। तो देखिए दोस्तों क्या है ना, यहाँ पर कि हम जैसे ही डाउनलोड सैंपल इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेल फाइल हमारे सामने डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो एक्सेल फाइल डाउनलोड हुआ है यहाँ पर आपको शो इन फोल्डर कर लेना है।
तो आप जैसे ही शो इन फोल्डर करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। जस्ट आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल सीट हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर देखिए ये आपको एक फॉर्मेट बता रहा है कि अगर आपने स्टूडेंट का डिटेल्स इस फॉर्मेट में अरेंज करोगे तो आपका सारा के सारा स्टूडेंट्स वन एट ए टाइम इंपोर्ट होकर के आ जाएगा। तो चलिए हम इसे भी एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं। और देखिए बेसिकली क्या है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं जो कि आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो स्किपेबल होता है, जिसे आप छोड़ भी सकते हैं, तो वो आप बाद में स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में जाकर के अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, अदरवाइज आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ऑफ लिस्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो उसको हम इस एक्सेल फाइल में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं हर एक टैब को थोड़ा थोड़ा अब अलग कर रहा हूँ यहाँ पर। इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि आप एग्जैक्टली पढ़ सकते हैं कि किस कॉलम में हमने कौन सा डिटेल्स फिलअप करना है। और एक सैंपल के लिए हमारे पास यहाँ पे उन्होंने डेटा दे रखा है, सो दैट कि आपको इसी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा डेटा आ रहा है इसे हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम सेलेक्ट करेंगे, और आपको तो पता ही है एक्सेल सीट में काम कैसे करना है। तो यहाँ पे डिलीट पे जाकर के शीट रोज पे डिलीट करेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर ऐड होकर के आया था स्टूडेंट का लिस्ट, वो सैंपल के लिए होता है। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मेट है जो कि हमने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया है। इसी फॉर्मेट में हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, और हम बहुत ही आसानी से अपने फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है। तो बेसिकली देखिए कुछ इसी फॉर्मेट में हमारा डेटा होता है, और इस डेटा को हम इसी फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एडमिशन नंबर, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों पे एस्ट्रिक लगा है रेड मार्क का, जैसे कि एडमिशन नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको देना ही देना है। चाहे आपने ऑटो इनेबल किया हुआ है या डिसेबल किया हुआ है, फिर भी आपको एडमिशन नंबर एक्सेल सीट में देना होगा, तभी वो फाइल इंपोर्ट हो पाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर आप नहीं भी फिल करेंगे तो भी आप स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला एस्ट्रिक फील्ड भी जरूर फिलअप करना होगा, दैट इज इफ गार्जियन इज गार्जियन नेम और गार्जियन का फोन नंबर। ये 6 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे गार्जियन से रिलेटेड, और यहाँ पर आप जब आप इस कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, तो इतने डिटेल्स हमारे एक्सेल सीट में होने चाहिए। बाकी डिटेल्स नहीं भी हैं तो भी वो सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंपोर्ट हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने हमेशा आपको पहले भी बताया हुआ है कि एडमिशन की एंट्री आप 1 by 1 भी कर सकते हैं। हालांकि अगर मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ इंपोर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, इसे आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब जब आपके पास स्टूडेंट्स 1 by 1 आएंगे तो जाहिर सी बात है आप 1 by 1 ही एंट्री करेंगे। ये बेसिकली तब के लिए होता है कि जब आपका पहले से ही कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रन कर रहा है और आपके पास पहले से लिस्ट ऑफ डेटा एक्सेल सीट में अवेलेबल है, तो आपको 1 by 1 एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेल सीट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एनीवे चलिए इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ डेटाज अवेलेबल है तो उसे भी ओपन कर लेते हैं। तो ये एक्सेल सीट तो हमारा ओपन है, सैंपल डेटा वाला, जिस डेटा में हमने अरेंज करना है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के पहले कि मैं आपको एक्सेल में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, सो दैट कि आप इजीली किसी भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। तो एनीवे चलिए फटाफट से हम पहले एक अपना ये डेटा जो हमारा ओपन है, जो सैंपल डेटा फॉर्मेट है, ये ओपन हो रखा है। अब हम वो वाला फाइल ओपन करेंगे जिसमें हमारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल है। तो इसके लिए हम फिलहाल इस वाले फोल्डर में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट है। इस स्टूडेंट लिस्ट को ओपन कर लें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट के लिस्ट अवेलेबल हैं जो कि है 101 अप्रॉक्स। अब इन 101 स्टूडेंट्स को अगर मुझे इंपोर्ट करना है एक साथ, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर देख लेता हूँ। ये स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम हमारे सामने बहुत ही प्रॉपर वे में है। यहाँ पर क्लास है, किस क्लास के लिए हम लोग लाइक ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ गई। यहाँ पर आ गया हमारा फादर्स नेम, तो चलिए इसे भी हम अच्छे से यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गया, यहाँ पे जेंडर आ गया जो कि इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, हमने फिल करना ही करना है।
और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर आ गया स्टूडेंट का। तो एनीवे ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये हमारे पास वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि आपके पास भी अवेलेबल होता है हर एक क्लास वाइज, हर एक कोर्सेज वाइज। तो अब इसको हम सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करेंगे उसे ही हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि एडमिशन नंबर को कॉपी करना। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से आप जितने भी एडमिशन नंबर्स हैं उसको आप जस्ट यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कॉपी का आ रहा है। अब मैं इसको इस फॉर्मेट में अरेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर एडमिशन नंबर वाला ये कॉलम है, जस्ट मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये पेस्ट हो गया। अब रोल नंबर, जाहिर सी बात है कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं रोल नंबर को छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो है हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए हमारे पास जो नेम है वो फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। और जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है स्टूडेंट नेम वो एक साथ है। तो अब जाहिर सी बात है इसे तो आपको अलग करना होगा सो दैट कि आप वहाँ पर मेंटेन कर सके। तो ये अलग कैसे करेंगे, चलिए मैं इसका एक सुपर ट्रिक आपको बताता हूँ एक्सेल सीट में कि ये अलग कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस एक्सेल सीट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जितने भी नेम्स को आपको अलग अलग करना है, स्प्लिट करना होता है बेसिकली। तो ये नेम एक साथ है, हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी ये जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर ऊपर में इसको ड्रैग करके देख सकते हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हो चुके हैं। अब आपको जाना होगा डेटा वाले कॉलम में। डेटा फील्ड में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आता है डेलिमिटेड का, यानी कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेटेड ईच फील्ड। तो डेलिमिटेड पे आपको रखना होगा टिक मार्क और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर हमने एक फर्स्ट नेम के बाद क्या है स्पेस है, उसके बाद लास्ट नेम है। तो यहाँ पर हम स्पेस देंगे, राइट। और स्पेस देने के बाद जस्ट आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। वैसे आपको यहाँ पर प्रीव्यू करके भी दिखा रहा होगा कि अभय सैनी अलग हो जाएगा, कृति चौहान अलग हो जाएगा, सोनम अलग। ये आप बहुत आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो एनीवे चलिए हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद क्या है कि देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन के आ जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपने यहाँ पर फिनिश बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन करके आ गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टूडेंट नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा पास फर्स्ट नेम अलग हो चुका है, तो चलिए हमने इसे कॉपी कर लिया है। अब हम अपने सैंपल डेटा में जाते हैं और यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम को यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। ये हमारा फर्स्ट नेम आ गया। अब फिर से हम जाते हैं अपने डेटा में, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट नेम अभी हमने एक फॉर्मूला से बनाया, बस इसे अब हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और फिर से हम अपने फॉर्मेट में जाएंगे। और मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है, तो हम लास्ट नेम पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब बात करते हैं जेंडर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये फिल करना ही करना है। तो जेंडर के लिए दोस्तों देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पहले से अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जेंडर पे गए और इसको हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं और जस्ट आप देख ही रहे कितना जस्ट ईजी होता है। जस्ट यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक कर लेना और यहाँ पर देखिए आपका जेंडर भी आसानी से सेलेक्टेड हो चुका है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। यानी कि ये एंट्री करना आपके लिए बहुत आसान है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं स्टूडेंट का, कि हमारा डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का कहाँ पे है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जो हमारे पास अवेलेबल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए इसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसे बहुत ही आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी करेंगे और फिर हम अपने सैंपल फाइल में जाएंगे और यहाँ पर भी इसे पेस्ट कर लेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर मेंटेन कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉलम आता है वो आता है कैटेगरी का। तो कैटेगरी भी हमने पहले से बना रखा है। तो चलिए कैटेगरी भी सेलेक्ट करना बहुत ईजी है। जस्ट हम कैटेगरी को इस तरीके से कॉपी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम जा कर के पेस्ट कर लेंगे। अब रिलीजन जो है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कास्ट अवेलेबल नहीं, तो इसे हम स्किप करेंगे। मोबाइल नंबर हमारे सामने अवेलेबल है, तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर को चूज़ कर लेते हैं और फिर से अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे।
तो इतने आसानी से आप ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए हमने सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को एज इट इज़ लाइक कॉपी किया है जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल था। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास ईमेल एड्रेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वो ईमेल एड्रेस अब हम मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल चलिए वो ईमेल एड्रेस अगर हमारे पास अवेलेबल होता है एक्सेल शीट में तो हम उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं ईजी वे में। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस को स्किप कर लेना है। अब एडमिशन डेट, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक कॉलम हमें दिख रहा है फादर्स नेम का, तो ये हमारे पास अवेलेबल है डेटा, तो हम क्या करेंगे इसे पहले कॉपी कर लेते हैं। तो फिर से हम अपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में चलते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे हम अपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में और यहाँ से हम क्या करेंगे कि फादर नेम को जस्ट कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए ये फादर्स नेम हमारे सामने अवेलेबल है, तो हम जस्ट यहाँ पर कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर से अपने सैम्पल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों चलिए अब हम अपने सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो देखिए जो जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल करना ही करना है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर मेंटेन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर राइट साइड में चलेंगे और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि और कौन कौन से फील्ड्स है जो हमें फिल करना चाहिए। जैसे इफ़ गार्जियन इज, गार्जियन नेम और गार्जियन का फ़ोन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देना ही देना है। तो चलिए ये वाला भी हम एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल शीट में। इसलिए मैंने आपको एक्सेल शीट में टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताया कि कितने आसानी से आप सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे और वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी वे में इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक बार ये जो हमने फादर नेम सेलेक्ट किया था इसे एक बार दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आप ध्यान रखिएगा कि किसी किसी स्टूडेंट के केस में क्या होता है कि गार्जियन जो है वो फादर ना होकर के मदर हो सकती हैं या फिर उनके अंकल हो सकते हैं, तो वो आपको मेंटेन करना होगा एक्सेल शीट में। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे सारे गार्जियन फादर ही हैं, सेम है। तो देखिए यहाँ पर गार्जियन का जो नेम आ रहा है वहाँ पर हम फादर्स नेम यहाँ पर दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। लेकिन अगर उनके गार्जियन का नेम लाइक अंकल है तो वहाँ पे हम उनके अंकल का नेम देंगे। और यहाँ पे इफ गार्जियन इज का जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलम। तो अगर आपके गार्जियन फादर है तो यहाँ पर हम इस तरीके से फादर मेंटेन करेंगे, और अगर उनके गार्जियन जो है अंकल है तो वो भी हम यहाँ पर उसी तरीके से मेंटेन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ड्रैग करोगे तो सब में फादर ये मेंशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका गार्जियन इज, गार्जियन नेम और गार्जियन का फ़ोन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देना ही देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से गार्जियन का फ़ोन नंबर भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स और गार्जियन के लिए सबके लिए एक ही नंबर है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे भी कॉपी कर लिया है। अब हम फिर से एक्सेल शीट में जाएंगे और यहाँ पर गार्जियन फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर ये सारी चीज़ें पेस्ट हो गई हैं। अब क्या है दोस्तों कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स थे वो हमने मेंशन कर लिया है। यहाँ पर एडमिशन नंबर, ये सारी चीज़ें हमने बहुत प्रॉपर वे में मेंटेन कर ली हैं। अब बस हम इसे क्या करेंगे कि फाइल में जाएंगे और इसे हम सेव कर लेंगे या फिर सेव एज कर सकते हैं ताकि एक नया फाइल बन जाए। तो चलिए हम डाउनलोड में इसका एक नया नाम देते हैं, import 9 करके। तो यहाँ पर हमने import 9 दिया। अब import 9 से हम याद रखेंगे कि इस फाइल को हमने इंपोर्ट करना है। बस सेव बटन पे और उसके बाद आपको येस करना है अगर वो फॉर्मेट के लिए पूछे, बस उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं। और इसे अगर आप चाहें सेव करके रखना तो आप सेव भी करके रख सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको फॉर्मेट सेम रखना है तो जस्ट येस बटन पे क्लिक करना है। तो एनीवे दोस्तों अभी हम लोग अपने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने अपने फाइल को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ये जो हमारे स्टूडेंट्स थे ये थे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के। तो देखिए यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमबीए फर्स्ट ईयर, सब कुछ दिख रहा है। तो जो आप अपने कॉलेज में, जो अपने इंस्टीट्यूट में आप कोर्सेस ऑफर्ड करते हैं स्टूडेंट के, वही आपको कोर्स यहाँ पर शो होगा। तो फिलहाल जैसे कि मुझे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस शो हो रहा है तो हम यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा और सेक्शन फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, ये आपको मैनेज कर लेना है। तो फिलहाल अगर हमारा सेक्शन फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसके पहले के वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर किया है कि अगर स्टूडेंट आपका एमबीए फर्स्ट ईयर में है और आपके कॉलेज
में सेक्शन ए बी सी डी करके चलता है, तो वहाँ पर सेक्शन हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे और क्लासेस एमबीए फर्स्ट ईयर एमबीए सेकंड ईयर करेंगे। और अगर आपके यहाँ पे ABCD का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका क्लास क्या हो गया, यानी कि आपका कोर्स हो गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और सेक्शन हो गया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आप जब पहले के वीडियोज़ की सीरीज देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को बहुत ही ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर हमने अपना क्लास यानी कि कोर्स और सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब बात आती है सिलेक्ट CSV फाइल, यानी जिस फाइल में हमारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको इंपोर्ट करने की। तो चलिए फिलहाल हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आपको डाउनलोड वाले बटन पे जाना होगा। और यहाँ से आप जैसे ही डाउनलोड पे आएंगे, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट 9 का। और आप याद कीजिए कि हमने इंपोर्ट 9 से फाइल को सेव किया था, तो बस इस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये CSV का फाइल यहाँ पर आ चुका है इंपोर्ट 9 के नाम से, है ना। ये बहुत ही आसान, जस्ट अब आपको इंपोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करना है और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है फिलहाल। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी जल्दी से ये टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं। अब इनको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट डिटेल्स में जाना होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सारे लिस्ट आपको बहुत ही ईजिली दिखेंगे। आपको क्या करना है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करना है, अपना जो सेक्शन है फर्स्ट ईयर वो सिलेक्ट करेंगे और जस्ट सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने प्रॉपर वे में यहाँ पर अरेंज्ड हो चुके हैं। और अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर स्टूडेंट का एडमिशन लेना है, अगर आपके यहाँ पे थाउजेंड्स स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उसे बस 10 मिनट के अंदर सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ईजिली इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि कितनी आसानी से ये सारा के सारा लिस्ट हमारे सामने इंपोर्ट हो चुका है। और दोस्तों आपको पता ही है, अगर आपको 1 बाय 1 जाना है तो स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 एंट्री ले सकते हैं। तो आज बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर स्टूडेंट को हमने इंपोर्ट करना है एक बल्क में, चाहे वो 100 स्टूडेंट्स हो, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो, आप बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं और हर एक कोर्सेज वाइज इंपोर्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट का एडमिशन करना तो इस सॉफ्टवेयर में बहुत आसान है ही। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके भी मैनेज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एडमिशन का भी ऑप्शन बना हुआ है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेंगे उनके भी लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार रैप अप कर देता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करना। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट एडमिशन में जाना होता है, उसके बाद इंपोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करना होता है, उसके बाद हम इस डाउनलोड सैंपल इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास वो एक्सेल वाली फाइल आ जाएगी जिस फॉर्मेट हमने इंपोर्ट करना है। फिर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाएंगे, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जस्ट इंपोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और हमारे सारे स्टूडेंट्स के जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होकर के आ जाएगा। तो है ना ये बहुत ही आसान। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप भी कोई कॉलेज रन कर रहे हैं, कोई कॉलेज मैनेज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके कॉलेज के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो है ही, जिसका हम आपको हर एक तरह से हर एक मॉड्यूल्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका स्मॉल लेवल पर भी अगर इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपके लिए ऑफलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाता है। और वहां से भी आप एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फैसिलिटी, एकेडमिक एक्टिविटीज सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपके कॉलेज के लिए एक प्रो लेवल की वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं। वेबसाइट से बेनिफिट ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक बहुत ही ईजिली पहुंच सकते हैं और जो भी कोर्सेस और क्लासेस आप प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लोकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पहुंच सकते हैं। तो हम आपके कॉलेज को डिजिटली प्रमोट भी करते हैं। तो हमारे पास आपके इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर आपको भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जहां से आप एडमिशन, फीस मैनेजमेंट सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।